राजस्थान के एक छोटे से गांव में भानगढ़ नाम की एक पुरानी हवेली थी। हवेली दिखने में बेहद आलीशान थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी दीवारें जर्जर हो गई थीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब-अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक यह हवेली एक समय राजा पृथ्वीराज सिंह की थी, जिसने इसे अपनी पत्नी रत्नावती के लिए बनवाया था। रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी सुंदरता पर एक तांत्रिक, जिसे काले जादू का ज्ञाता कहा जाता था, मोहित हो गया। उसने रत्नावती को अपने वश में करने के लिए एक जादुई इत्र तैयार किया। लेकिन रत्नावती को उसकी साजिश का पता चल गया और उसने तांत्रिक का अंत कर दिया। मरते वक्त तांत्रिक ने हवेली को श्राप दिया कि वहां रहने वाले सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। कहते हैं उसी दिन से हवेली वीरान हो गई। जो भी वहां रात में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग अब भी हवेली के पास जाने से डरते थे। साहसी युवकों की टोली। एक दिन कुछ युवकों ने ठान लिया कि वे हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। वे रात के समय हवेली में घुस गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। पुराने झूमर हवा में हिल रहे थे, दीवारों पर काले धब्बे थे और कोनों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वे लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। तभी अचानक हवेली के सबसे बड़े कमरे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सभी डर के मारे सहम गए। जब उन्होंने कमरे में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक बड़ी खोपड़ी रखी हुई थी। तभी एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया रत्नावती का था, जो हवेली में कैद थी। रत्नावती ने उन्हें बताया कि तांत्रिक का श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कोई उस खोपड़ी को पवित्र नदी में प्रवाहित नहीं करेगा। अंतिम मोड़। युवकों ने हिम्मत जुटाई और खोपड़ी को नदी में प्रवाहित किया। कहते हैं उसी दिन से हवेली शांत हो गई। लेकिन जो युवक खोपड़ी ले गए थे, उनमें से एक ने बाद में कहा कि उसे अक्सर सपनों में रत्नावती दिखती है, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो। इस तरह भानगढ़ की हवेली की कहानी आज भी रहस्यमय बनी हुई है।